चलिए हम आगे आइए। अब मैथ में देख लीजिए। चल रहा ना वीडियो। चलिए हाँ देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स क्लास 10 का है ना जी। हाँ बोलबे नहीं कहते हैं लड़कियन तो आओ लगता है ना कि बनमानुष है, सब बन में से आई है ना। ये कौन क्लास में है आप लोग? ये बुझा रहा है कि 10 में है। जोर से बोले तो सब आप लोग प्रेजेंट हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इसको सटा दीजिए। अब आप देख लीजिए यहाँ पे मैथ की पढ़ाई हो रही है और 31 तक हम बना दिए हैं। हम 31 तक आप लोगों को बता दिए हैं। 32 से बताना है। 32 से बंद कीजिए ना। 32 से बताना है ना। 32 से बताना है हम लोगों को, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहता है कि त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला समझ लीजिए, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। उसके बाद कहता है कि कॉस स्क्वायर 70। कॉस स्क्वायर 70 बटा, इसके बाद है साइन स्क्वायर 59। और उसके बाद क्या है? साइन स्क्वायर 31। साइन स्क्वायर 31 इधर है प्लस साइन 35 ले इंटू सेक 55। इसका करवा इसे कहे हो गया सेक 55। देखिए यहां से ध्यान से, कॉस स्क्वायर 20 को यार 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। 90 में से 70 गया 20। और कॉस स्क्वायर 70 है तो 70 लिख दिए बटा साइन स्क्वायर 59 है तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 31 कर दे तो कोई दिक्कत है। और साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन 35 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 घटाओ 55 लिख सकते हैं। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 35 हो जाएगा। इंटू सेक 55 इंटू सेक 55। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर हो जाएगा कितना? 55 प्लस कॉस, अरे यार क्या लिखे, हाँ कॉस 90 माइनस 70 है तो इसको लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर 70। और यहां है कॉस स्क्वायर 70। नीचे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 31। साइन 90 माइनस 55 बराबर क्या हो सकता है? कॉस 55 और सेक 55 को 1 बटा कॉस 55। कोई दिक्कत है लिखने में? नहीं है। इतना के मान 1 और इतना के भी मान 1 और प्लस इधर 1, ये भी कट करके कितना हो जाएगा? 1। तो 1 बटा 1 मतलब 1 जोड़ 1 बराबर, देखिए कितना मान आ गया? 2। यानी कि 32 के पहला का आंसर कितना हो जाएगा? 2। अब आ जाइए 32 के दूसरा क्वेश्चन में। 32 का दूसरा क्वेश्चन जरा हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग बना लेते हैं 32 का दूसरा। 32 का दूसरा क्वेश्चन कहता है साइन 80 बटा कॉस 10। देखिए ध्यान से, साइन 80 बटा कॉस 10, समझ में आ रही है बात? प्लस कॉस 59 और इंटू दिया हुआ है कॉसेक 31। क्या दिया हुआ है? कॉसेक 31। अब इसको हल करना है। सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, बगल में लिखा हुआ था तो हम बोल दिए। साइन 80 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 10 और नीचे लिख सकते हैं कॉस 10। और यहां पे है कॉस 59 है तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 31। 90 में से 31 गया 59 इंटू कॉसेक 31। कॉसेक 31। अब देख लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 10 बटा कॉस 10। आई हो जाता है साइन 31। यहां कॉसेक 31 को 1 बटा साइन 31 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना हो जाएगा। अब ये दोनों कट करके हो गया 1 और ये दोनों कट करके हो गया 1। 1 जोड़ 1 बराबर कितना आंसर होगा? 2। यानी कि इसका भी आंसर कितना आ गया? 2 है कि नहीं? इसका भी आंसर कितना आ गया? 2। अब देख लीजिए तीसरा प्रश्न। अब क्या प्रश्न देख लेंगे? तीसरा, 32 का तीसरा देखिए। 32 का तीसरा प्रश्न, 32 का तीसरा बोल रहा है कि साइन 27 बटा कॉस 63। देखिए यहां साइन 27 बटा कॉस 63 सब मिला लीजिएगा। सब आप लोगों को पहले बनवा चुके हैं हम। और इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस
आपका हो गया कॉस 63 बटा साइन 27, और इसका भी है स्क्वायर। कम मान बताइए। देखिए अब साइन 27 को आपको भगवान बुद्धि दिए हैं तो 90 माइनस 63 भी लिख सकते हैं। 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया 2। अब बटा cos 63 है तो cos 63, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, प्लस cos 63 को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस 27 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कोई एक टर्म को खाली तोड़ देना है, बाकी ये होके छोड़ देना है, दोनों को नहीं तोड़ देना है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो cos 63 बटा cos 63 है ना, इसका स्क्वायर, प्लस इतना बराबर होता है साइन 27 बटा साइन 27 और इसका स्क्वायर। अब ई कट करके हो गया 1, ई कट करके हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका भी मान कितना आ गया 2, इसका भी मान कितना आ गया 2। अब आप देख सकते हैं आगे, बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं आप लोग, सारे मैथ बहुत अच्छे से बन रहे हैं। 32 का तीसरा हो गया। अब चलते हैं 32 के चौथा में। अब 32 के चौथा मैथ को देख लिया जाए। 32 का चौथा मैथ क्या कहता है, ध्यान से समझिए। कहता है 3 10 25 इंटू 10 40, 3 10 25 इंटू 10 40। अब देखिए ध्यान से आगे, इंटू 10 50 इंटू 10 50 इंटू 10 65 इंटू 10 65, घटाओ 1/2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब बटा में नीचे लिखा हुआ है 4, उसके बाद cos स्क्वायर 29, cos स्क्वायर 29 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 61 डिग्री, cos स्क्वायर 61 डिग्री। ध्यान से समझिए, ये भी सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन बगल में दिया हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। अब देख लीजिए ध्यान से, बहुत अच्छे समझिए। 3 यहां पे tan 25 को tan 90 माइनस 65 लिख दे तो 90 में से 65 गया 25 होगा कि नहीं होगा। tan 40 है तो इसको tan 90 माइनस 50 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू tan 50 है तो tan 50 इंटू tan 65 है तो tan 65, घटाओ 1/2 और tan 60 का मान कितना होता है √3, tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और बटा नीचे आइए तो यहां देख लीजिए 4 इंटू cos स्क्वायर 29 है तो इसको cos स्क्वायर 90 माइनस 61 भी लिख सकते हैं। 90 में से 61 गया 29, अब प्लस cos स्क्वायर 61 है तो 61। आप पूरे मैथ में देखिएगा मैंने कोई एक ही टर्म को तोड़ने का काम किया है, दोनों को नहीं, कोई एक का। अब यहां से देखिए 3, इसको लिख सकते हैं cot 65। अब देखिए इसको लिख सकते हैं cot 50, अब tan 50 को 1/cot 50 लिखा जा सकता है, और इसको tan 65 को 1/cot 65 लिख सकते हैं। अब घटाओ √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3/2। अब बटा में नीचे आ जाइए, ये 4 इतना को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर 61 प्लस cos स्क्वायर 61। देखिए ध्यान से, ये खत्म, सब खत्म हो गया। अब यहां बच गया 3 घटाओ 3/2 और नीचे इतना का मान 1 है, 4 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। अब देख लीजिए जरा सा, लघुत्तम निकाल देते हैं। 2 3 दूनी 6 घटाओ 3 और नीचे है 4, 6 में से 3 गया 3/2 गुना 1/4 यानी कि 3/8। कितना आ गया 3/8। आप आंसर देखिए, यही आंसर होगा ही होगा, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका 32 का चौथा मैथ, केवल मैथ हो गया चौथा। अब आ जाइए 32 के 5 में। 32 के 5वां मैथ में देख लेंगे। 32 का 5वां क्या कहता है। 32 का 5वां है cosec 39 इंटू cos 51, cosec 39 इंटू cos 51, ठीक है ना। cosec 39 इंटू cos 51 प्लस tan 21 इंटू cot 69, cot 69
अब घटाओ सेक स्क्वायर 21, घटाओ सेक स्क्वायर 21, यही ना दिया हुआ जी, सेक स्क्वायर 21, कोई बात नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, कौसेक 39 को आप लिख सकते हैं कौसेक 90 माइनस 51, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 5 गया 3, इंटू कॉस 51। कोई दिक्कत है? tan 21 को क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 69 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ एकदम लिख सकते हैं। आई इंटू कॉट 69 घटाओ सेक स्क्वायर 21 है, सेक स्क्वायर 21 है तो सेक स्क्वायर 21 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए यहां पे कौसेक 90 माइनस 51 बराबर होता है सेक 51। कितना होता है? सेक 51, सेक 51। और देख लीजिए यहां पे है कॉस 51, कितना है? कॉस 51, तो 1 बटा इसको लिख सकते हैं सेक 51, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देख लीजिए प्लस tan 90 डिग्री माइनस 69 को लिख सकते हैं कॉट, क्या लिख सकते हैं? कॉट, कॉट 69 इंटू यहां पे दिया हुआ है कॉट 69, तो ये भी हो जाएगा कॉट 69। इसको भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, है ना, 21, सेक स्क्वायर 21। ये कट के कितना हो गया भैया? 1, कितना हो गया? 1। अब देख लीजिए ध्यान से, प्लस कॉट में कॉट से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर 69 होगा। यहां पे है सेक स्क्वायर 21 को लिख सकते हैं 90 माइनस 69, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 6 गया 2। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? बोलिए। अब देख लीजिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 69 आई घटाओ सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर 69, होता है कि नहीं? जोर से बोलिए। अब 1 प्लस, अब देख लीजिए यहां पे इसको अगर उलट दे तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसको उलट दिया जाए ऐसे, अब यहां लिख दिया जाए कॉस स्क्वायर 69 घटाव कॉट स्क्वायर 69, तो देखिए माइनस पहले निकाल लिए हैं, है ना, तो इतना बराबर कितना मान होता है? कॉस स्क्वायर थीटा घटाव कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है? बोलिए नहीं रहा है। तो इतना बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस, तो इसका मान 1, यहां है -1, तो इसको -1 लिख दिए तो कोई दिक्कत है? तो 1 ई माइनस में से इधर आ जाएगा, तो कितना मान आ जाएगा? 0। देखिए तो इसका आंसर 0 है, 32 के 5 में 0 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और 32 का 1 2 3 4 5 सारे के सारे मैथ आपके समाप्त हो गए। अब आ जाइए 33 नंबर मैथ में। कितना नंबर मैथ में आ जाएंगे? 33। 33 को ध्यान से देखिए, 33 को ध्यान से देखिए, 33 को बहुत ध्यान से देखना है ना? 33 को ध्यान से देखिए। 33 नंबर कहता है कि सिद्ध कीजिए, तो LHS ले लेते हैं। जहां सिद्ध करने के लिए कहा तहां हम LHS उठा लेते हैं। इसको LHS में दिया हुआ है कि साइन 47 बटा कॉस 43, साइन 47 बटा कॉस 43, और इसका स्क्वायर है, इसका क्या है? स्क्वायर। अब प्लस में इधर देखिए कहता है कॉस 43 बटा साइन 47, साइन 47, इसका ही क्या दिया हुआ है? स्क्वायर, बराबर, बराबर नहीं घटाओ 4 कॉस स्क्वायर 45, 4 कॉस स्क्वायर 45, यही ना दिया हुआ है। और लाना है आपको RHS में 0 है, लाना क्या है आपको RHS में? 0। चलिए इसको ध्यान से बनाया जाए, तो ध्यान से देखिए साइन 47 को क्या लिखा जा सकता है, आप हमको जवाब दीजिए। तो साइन 47 को हम लोग लिख सकते हैं साइन
90 माइनस 43 अब बटा कॉस 43 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। कॉस 43 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 47 और नीचे भी लिख सकते हैं साइन 47 और इसका स्क्वायर हो सकता है ना इसे। और 4 गुना कॉस 45 का मान है 1/√2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। अब देखिए इस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस बटा कॉस 43 और इसका स्क्वायर प्लस साइन 47 बटा साइन 47 और इसका स्क्वायर घटाओ 4 गुना 1/2, 2 दूनी 4, इकट करके 1, इकट करके 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 1 घटाव 2 है ना। तो 2 माइनस 2 बराबर हो गया 0 और RHS में हमको यही लाना था तो ये मेरा मैथ हो गया प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर मेरा 33। क्वेश्चन नंबर कितना था 33। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्या 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए, यानी कि फिर LHS लिखिए। LHS में क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65, कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65 पोस्ट बंद कर दीजिए, प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा। और हमको लाना क्या है RHS में 2, हमको लाना है क्या RHS में 2। कोई दिक्कत है तो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से। और इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस 65 लिख दे तो कोई दिक्कत है। और ये हो गया कॉस स्क्वायर 65 पोस्ट बंद। कॉसेक थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा बराबर भी तो कितना होता है कॉसेक थीटा ही होता है, घटाओ कॉट थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। अब देख लीजिए इतना बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65। ये देखिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो जरा सा ध्यान से, और इतना का मान होता है 1 और इतना का भी मान होता है 1 और दोनों के जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे है ना। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसका मान कितना आ जाएगा 2। RHS में यही ना लाना है, RHS में यही ना लाना है। आगे 34 हमारा क्वेश्चन बन गया। इस सब CBSE 2008 तो CBSE बिहार बोर्ड 2024 सब में पूछा ही गया। चलिए ठीक है, पूछा गया तो पूछा गया। अब आ जाइए 35 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि यदि A और B दोनों न्यून कोण है, A और B क्या है दोनों न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब हो गया जो 90 डिग्री से छोटा। साइन A बराबर कॉस B है, साइन A बराबर क्या दिया हुआ है कॉस B। तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री होगा। अब देखिए ध्यान से, ये कॉस B है तो इसको हम लोग कॉस B कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस अगर B कर दिया जाए तो साइन 90 माइनस B को कॉस B लिखा जा सकता है ना, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस थीटा होता है, थीटा के जगह पर B है तो B लिख दिए। अब इधर भी साइन इधर भी साइन, दोनों साइन को हटा दीजिए तो इधर बच जाएगा A और इधर बच जाएगा 90 डिग्री माइनस B बच जाएगा ना। अब B को खींच लीजिए ई पट्टी, माइनस B ई पट्टी जब आ जाएगा तो A प्लस B हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा 90। हमको यही ना प्रूव करना था। 35 का ही क्या क्वेश्चन था पहला, प्रूव हो गया। अब देख लीजिए 35 का दूसरा प्रश्न। 35 का दूसरा प्रश्न कहता है कि tan A बराबर है cot B का। tan A बराबर क्या है cot B का। तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90। तो ठीक वही हिसाब से करेंगे।
कॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम लोग इसको tan 90 डिग्री माइनस बी नहीं लिख सकते हैं? तो tan से tan दोनों को हटाइए तो a बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी, ई साइड में आ जाएगा, तो इसलिए a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, है कि नहीं? और यही लाना था हमको, तो ये भी हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो आप देख लिए 35 का पहला भी मेरा हो गया और 35 का दूसरा भी हो गया। अब आ जाइए 36 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाइएगा, 36 नंबर 36 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, और यही सबसे अंतिम मैथ है कि ना इस चैप्टर का। कहता है कि यदि साइन 3a, क्या कहता है? साइन 3a बराबर लिखा हुआ है cos a माइनस 26, cos a माइनस 26, a माइनस 26, जहां 3a क्या है? एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। आप देख लीजिए जरा सा, ऐसे दिया। अच्छा, हम साइन 3a को cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं कि नहीं? साइन 3a को cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और थीटा के जगह पर 3a है। यहां भी हम थीटा की जगह पर 3a लिखे हैं, कोई दिक्कत? अब बराबर cos a माइनस 26, cos cos दोनों देने हैं, हटा दीजिए, तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, क्या हो जाएगा? a माइनस 26। अब ध्यान से समझिएगा, और आप देख लीजिए जरा सा, a को इधर ले आइए तो माइनस 3a, इधर आ जाएगा तो माइनस a, आई माइनस 26 है, ई पटी जाएगा तो हो जाएगा माइनस 90, और माइनस 4a बराबर ही हो जाएगा 6 माइनस 116। अब इसलिए a बराबर माइनस 116 बटा माइनस 4, माइनस से माइनस खत्म, 4 दूनी 8, 4 नवा 36, कितना डिग्री आ गया? मान 29। तो आप देखिए कि 36 में आपका 29 आंसर होगा, है। और इस प्रकार से आपका टोटल का टोटल मैथ समाप्त हो गया। अध्याय 2 आपका सारे के सारे समाप्त हो गए। अब हम लोग अध्याय 3 में आएंगे, और उस चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। क्या नाम है? ऊंचाई एवं दूरी। चलिए हम लोग कल से बनाएंगे ऊंचाई एवं दूरी, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।